प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग जो मेंबर से सीखना चाहते हो बिल्कुल ध्यान से देखिए और पूरी वीडियो देखिए, 100% आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और ये साइज का ही मेजरमेंट, ये साइज वाला ही मेजरमेंट ज्यादातर मेंबर्स ने कमेंट कर रहे थे कि यही साइज का थोड़ा बताइए कटिंग किस तरह से प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग करते हैं। तो आज हम आप सभी के कमेंट के हिसाब से मैं साइज लेके आ चुका हूं। अब मैं बिल्कुल कटिंग करने एग्जैक्ट बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। फर्स्ट मेजरमेंट बता देता हूं, उसके बाद आगे हम कटिंग बताएंगे। ठीक है, तो ब्लाउज की लेंथ है 13.5 इंची 13.5, और शोल्डर है 14.5 14.5 इंची शोल्डर। अपर चेस्ट है 31 इंची अपर चेस्ट, और मिडल चेस्ट है 32 इंची मिडल चेस्ट। वेस्ट है 26 इंची वेस्ट। आर्मोल है 15.5 15.5 इंची आर्मोल। स्लीव लेंथ है 9 इंची स्लीव लेंथ, और लूजिंग है स्लीव लूजिंग है 10 इंची लूजिंग। फ्रंट डिफ है 8 इंची और बैक डिफ है 10.5 इंची। चलिए, उम्मीद करता हूं आप सभी को मेजरमेंट समझ में आ गए। अब मैं कटिंग स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए, एग्जैक्ट आपको समझ में आ जाएंगे किस तरह से कहां पे क्या करना है, पूरा मैं कंप्लीट बता रहा हूं। ठीक है, तो फर्स्ट आपको मार्किंग लगाना है ये वाला, ये जो मार्किंग मैं लगा रहा हूं ये हमारा डीप गले वाला कटिंग है। ठीक है, डीप वाला ब्लाउज है, तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे फर्स्ट एक मार्किंग लगा लेना है। ये मार्किंग लगाने के बाद अब लेंथ है 13.5 इंची, तो आप एग्जैक्ट 13.5 इंची पे लगाइए, क्योंकि हाई नेक अगर रहता या बोट नेक रहता तो मैं यहाँ पे बढ़ के लगाते, लेकिन ये हमारा डीप नेक है तो लेंथ जितना उतना पे लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं 6 इंची पे और एक मार्किंग लगा दिए। अब ये सभी मार्किंग को बिल्कुल एग्जैक्ट सीधा कर लेता हूँ। ये सीधा हो जाने के बाद अब जो है अपर चेस्ट है 31, तो यहाँ पे आपको चौथाई भाग जितना भी आ रहा है 31 इंची का उतना आपको रख के मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद वेस्ट 26 इंची है, तो 26 है, तो उसका चौथाई भाग जितना आ रहा है उतना यहाँ पे मार्किंग लगा के 1.25 इंची प्लस करना है टक्स के लिए। अब मेन रहता शोल्डर, तो शोल्डर जो है हमारा 5 इंची पे मार्किंग लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा डीप वाला है, तो डीप वाला ज्यादातर 5 इंची पे ही लगाइए। और साइज अलग रहता है, ब्रॉड अलग रहता है, वो सब मैं अलग अलग बता चुका हूं, तो एक बार आप जरूर चेक कर लीजिए अगर आप चाहते हो बड़ा साइज वाला देखने के लिए। तो अब यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से ये शोल्डर का निशान लगाए 5 इंची पे, और यहाँ पे निशान लगाएंगे हम 5.5 इंची पे, मतलब आधा इंची यहाँ पे आपको बढ़ के मार्किंग लगाना है। उसके बाद फिर स्केल की मदद से ये सभी मार्किंग को एग्जैक्ट सीधा कर लीजिए। अब यहाँ पे ये हमारा टक्स के लिए है, टक्स के लिए भी कुछ इस तरह से एक मार्किंग लगा लेता हूँ। अब ये मार्किंग हो जाने के बाद अब हम सेब लगा रहे, तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ से सेब लगा लेना है। आर्मोल कितना है 15.5 इंची, तो एक बार यहाँ से आप मेजरमेंट कुछ इस तरह से कर लीजिए। ये हमारा थोड़ा सा बढ़ के आ रहा है, लेकिन इसको यहाँ से मैं कम कर देंगे तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब डीप यहाँ से आपको मेजरमेंट करना है 10 इंची 10.5 इंची, आपका जितना भी होगा यहाँ से कुछ इस तरह से आपको मेजरमेंट कर लेना है। ये मेजरमेंट करने के बाद अब देखिए ये निशान भी मैंने लगा दिया हूं, लेकिन यहाँ पे हमारा कितना है 2.5 इंची, तो यहाँ आना चाहिए मिनिमम 3 इंची, जब भी आपका ये शेप बिल्कुल कंप्लीट और रेडी रहेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको ये वर्क मार्किंग लगा लेना है। मार्किंग लगाने के बाद कुछ इस तरह से आप यहाँ पे सेव लगा दीजिए, तो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो आपको कुछ इसी तरह से एग्जैक्ट लगाना है। अब और एक मार्किंग जो बाकी है, यहां से कुछ इस तरह से आपको क्रॉस करना है कंपलसरी। अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि यहां से मैंने जो क्रॉस करे यहाँ हमारा डिप कम हो जाएगा, तो ये डिप हमारा कम नहीं होगा, क्योंकि मार्जिन में भी इतना जाएगा और मैं करेक्ट 10.5 इंची पे ही मार्किंग लगाया हूं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गए। अब इसको मैं पहले कटिंग करता हूँ, उसके बाद मैं फ्रंट जो कटिंग करने के लिए बताऊंगा वो बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, क्योंकि फ्रंट में भी सबसे मेन होता है चेस्ट। चेस्ट आपको सेटिंग करने के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट आना चाहिए और कंप्लीट आना चाहिए, जब भी आपका बिल्कुल कंप्लीट दिखेगा और अच्छा दिखेगा, दिखने में भी बिल्कुल नीट लगता। ठीक है, तो अभी मैं आपको 1 मिनट के अंदर बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अगर आपका शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम ये सभी है, तो आपको मैं कई वीडियो में सिलाई करके भी बताया हूं, लाइव में सिलाई बिल्कुल एग्जैक्ट बताता हूं, और आप बिल्कुल लाइव में हर रोज मेरा चांस रहता आने का, मिनिमम हर रोज चांस रहता 10 से 10:30 बजे के बीच में आने के लिए। ठीक है, जिस दिन अगर मैं लाइव नहीं आता हूं उस दिन मैं वीडियो अपलोड करता हूं, बड़ा सा वीडियो, तो आप सभी जरूर एक बार चेक कीजिए।
अब प्रिंसेस कटिंग करने के लिए ये मैं सेंटर वाला प्रिंसेस कटिंग कर रहा हूं, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए प्रिंसेस किस तरह से कटिंग होते हैं और कैसा कटिंग करते हैं। ठीक है, तो आपको एग्जैक्ट बता रहा हूं। यहां से आपको ये बैक पल्ला को कुछ इस तरह से, क्योंकि ये हमारा फ्रंट ओपन है तो फ्रंट ओपन साइड इतना छोड़ देना है। ये छोड़ने के बाद यहां से आप एक मार्किंग भी लगा लीजिए, ताकि ये हमारा जितना मार्जिन में छोड़े थी वो सिलाई के अंदर जाएगा। अब यहां से एक मार्किंग आपको क्रॉस में लगाना है और एक मार्किंग आप यहां भी लगा लीजिए। ये लगा लेने के बाद यहाँ पे आपको 4.25 इंची पे एक मार्किंग लगाना है। ये साइज के हिसाब से लगता, ठीक है, ज्यादातर तो 5 इंची पे ही सेट होता, लेकिन किसी किसी को 5.5 पे भी सेटिंग होता। आप चेस्ट पॉइंट इसको हम रखेंगे 10.25 इंची, 10 इंची से थोड़ा सा कम, क्योंकि चेस्ट इनका नॉर्मल है, मीडियम है, तो इसको मैं 10.25 इंची पे रखे। उसके बाद यहाँ पे मैंने कितना रखे 3.5 इंची, तो यहाँ पे आपको रखना है 3 इंची पे कंपलसरी। आप ये सभी बिल्कुल ध्यान से मार्किंग लगाइए, आपका कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ तक पहले मैं कटिंग करूंगा, उसके बाद फिर आगे मैं सेब लगाएंगे कैसे, वो बिल्कुल आप ध्यान से देखिए। ये हो गया हमारा। अब यहाँ से भी मैंने कटिंग कर चुका हूँ। अब ये डीप के लिए डीप है 8 इंची, तो 8 इंची डीप है, तो यहाँ से आपको कुछ इस तरह से मार्किंग लगाना है। ये मार्किंग लगा लेने के बाद यहाँ से भी कुछ इस तरह से सेब लगाना है। देखिए बिल्कुल अगर आप इसी तरह से कटिंग करोगे तो 100% बोल रहा हूँ ब्लाउज की कटिंग बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा और कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रोफेशनल तरीके से ये कटिंग बता रहा हूँ। अगर आप वाकई में फुल सिलाई का काम सीखना चाहते हो तो कंप्लीट आप ये वीडियो देखिए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यही वीडियो में, हर एक वीडियो में मैं सिलाई से लेके कटिंग से लेके सिलाई तक बताता हूँ कंप्लीट, ताकि अगर आप हमारे चैनल पे आए हो तो कुछ मकसद से आए हो और आप सिलाई का काम सीखने के लिए आए हो तो कंप्लीट मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर रोज इसी तरह से सिलाई का काम सीखने के लिए। अगर आप डबल कटोरी, सिंगल कटोरी, कोई भी ब्लाउज की कटिंग सीखना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो बिल्कुल आपको हमारे चैनल पे हर एक कटिंग मिल जाएगा, कंप्लीट आप सीख पाओगे। ठीक है, चलिए साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे रख लेना है। उसके बाद ऐसा बैठाना है। अगर आप वाकई में साइड वाला प्रिंसेस सही से कटिंग कर दिए तो सबसे मेन रहता साइड वाला ही प्रिंसेस कटिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कितना गैप रखना है, क्या करना है, वो पूरा मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे आपको ये साइज है तो 1.25 इंची पे मार्किंग लगाना है, 1 इंची से थोड़ा कम। अब देखिए यहाँ पे चेस्ट में कुछ डिफरेंस नहीं है, जैसा कि अपर चेस्ट है 31 और मिडल चेस्ट है 32, 1 इंची का ही डिफरेंस है। तो अब यहाँ पे मैं ये 2.5 से थोड़ा सा बढ़ के मार्किंग लगाएंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि ये चेस्ट सेम है, इतना कोई फर्क नहीं है। और किसी किसी ने क्या करते हैं कि 2 इंची पे लगा देते हैं। अगर आप 2 इंची पे लगाते होंगे तो आज के बाद मत लगाइए, क्योंकि 2 इंची अगर जिस भी ब्लाउज में प्रिंसेस में लगा दोगे तो 100% फ्लैट हो जाएगा, सेटिंग नहीं होगा सही। तो आप अगर 1 इंची डिफरेंस है तो 2 इंची से थोड़ा बढ़ के लगाइए, 2 इंची डिफरेंस है तो 3 इंची पे लगाइए, अगर 3 इंची डिफरेंस है तो 3.5 इंची पे लगाइए। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गए। अब मैं 1 2 3 मार्किंग लगाया हूं, तो ये 3 मार्किंग को कुछ इस तरह से आपको शेप मिलाना है। अगर आप इस तरह से शेप लगाने के लिए सीख लिए तो 100% बोल रहा हूं आपका ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट हमेशा फिटिंग आएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और इस तरह से कटिंग करने के लिए भी आपको इजी हो जाएंगे। तो आप जरूर ट्राई कीजिए, 2-4 बार 10 बार ट्राई कीजिए। अगर फर्स्ट टाइम कटिंग कर रहे हो तो आप ट्राई कीजिए, आपको एग्जैक्ट मालूम हो जाएगा। अब यहां से मैं कुछ इस तरह से बैग में कितना 6 इंच पे गिराए थे, अब इसको मैं 5.25 पे गिराऊंगा, थोड़ा सा कम, ज्यादा नहीं। अब यहां से भी एक मार्किंग लगा लेता हूं। ये मार्किंग हो जाने के बाद अपर चेस्ट हमारा 31 इंची है, साइज 31 इंची है, तो यहाँ पे मैं 32 पे लगा रहा हूं, क्योंकि ये टेप हमारा क्रॉस है। अगर स्ट्रेट रहता तो ये हमारा सेम यहाँ पे आता है, 31 पे आता मार्किंग, लेकिन ये हमारा क्रॉस में है तो ये हमारा 32 इंची से थोड़ा कम। अब यहाँ से भी सेब लिए लगा दिए। अब वेस्ट के लिए, वेस्ट है 26 इंची, तो यहाँ पे इधर मार्जिन छोड़ दिया, इधर भी छोड़ दिया, तो बस्ता कितना है 2.5 इंची, 2.5। तो 2.5 को यहाँ पे ऐसा रख लेना है, और वेस्ट है 26 इंची, तो चौथाई भाग 6.5 इंची पे मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद फिर यहाँ से आपको कुछ इस तरह से ये मार्किंग लगा लेना है। अब ये वाला मार्किंग लगाने से पहले बैक पल्ला की जरूरत पड़ता, तो बैक वाला पल्ला को उठा के यहाँ पे ऐसा रख लेना है। उसके बाद ये मार्किंग लगाइए, ये मार्किंग लगा लेने के बाद अब यहाँ से आप सीधा कीजिए। लेकिन ये हमारा एक थोड़ा सा देखिए, ये मिनिमम आना चाहिए, ये साइज में मिनिमम
8 इंच आना चाहिए, 7.5 भी आएगा तो ठीक है। तो यहाँ पे हमारा उतना बढ़ के हमको दिख रहा है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से कटिंग कर देंगे। अगर आप यहाँ पे ऐसा नहीं करते हो तो पहनने के बाद, स्टिचिंग होने के बाद यहाँ पे आपका फोल्डिंग आ जाएगा पहनने टाइम में, ठीक है। तो इसी तरह से फ्रंट मैंने कम करा, अब बैक भी सेम उसी हिसाब से कटिंग करके कम कर दूंगा। तो ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट कटिंग रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया किस तरह से मैं कम करें। आप बिल्कुल ध्यान से ये सभी चीजों को, ये सभी कटिंगों को ध्यान से देखिए। अब ये मार्किंग होने के बाद इसको कटिंग करता हूं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर रोज इसी तरह से सिलाई का काम सीखने के लिए। अगर आप डबल कटोरी, सिंगल कटोरी, होल्टर नेक, कोट कॉलर, बोट नेक, कोई भी ब्लाउज की कटिंग, टॉप की कटिंग सीखना चाहते हो तो बिल्कुल आप सीख सकते हो आसानी से। हर एक वीडियो है हमारे चैनल पे और 1200 वीडियो है। अगर आप कोई भी वीडियो देखते हो तो 100% आपको समझ में आएंगे। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए, उस पे भी हर रोज अलग अलग डिफरेंस कटिंग आते रहता है, तो आप वहां पे भी फॉलो कर लीजिए। वहां का कटिंग अलग रहता है, यहाँ पे कटिंग अलग रहता है। फेसबुक पेज का नाम है अफरोज टेलर बेरोनबे। अब मैं हाला झाड़ूंगा, तो हाला झाड़ने के लिए यहाँ से कुछ इस तरह से, ज्यादा नहीं, सिर्फ आधा इंची जैसा यहाँ से आपको इस तरह से मार्किंग लगाना है। अब इसको कटिंग कर देना है, तो ये आपका बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट आ जाएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो यूट्यूब पे भी आपको फुल वीडियो मिल जाएंगे, वहां पे भी आके देख सकते हो। चैनल का नाम है अफरोज टेलर, तो आप जरूर एक बार ट्राई कीजिए। हर एक कटिंग मिल जाएंगे, कुर्ता, धोती, शेरवानी, जो चाहिए आपको सीख सकते हो हमारे चैनल पे, ठीक है। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा और एक मैं कम बढ़ा देता हूँ, क्योंकि किसी में तो ये मैं रखता नहीं हूँ, लेकिन ये कस्टमर का कहना है कि ये हमारे को साइज छोटा होना है, मतलब कि मिनिमम आना चाहिए यहाँ पे 6.5 से 7 इंची। तो ये आ रहा है कितना, 7 इंची। चलिए यहाँ से मैं थोड़ा सा ऐसा शेप कर देता हूँ। देखिए थोड़ा सा मैंने शेप करे तो यहाँ पे टक्स लगाएंगे, बिल्कुल हमारा ये कंप्लीट आएगा। अब मैं कटिंग करने के लिए बता रहा हूँ बाजू कटिंग। बाजू कटिंग करने के लिए देखिए, बाजू कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से आपको कपड़ा लेना है, यहाँ से आपको 2 फोल्ड ऐसा रख लेना है। ऐसा रख लेने के बाद आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसा कि ये हमारा यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, तो अगर आप, मैं यहाँ से कटिंग कर दूंगा तो मिस्टेक हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे मार्किंग लगाना है पहले, उसके बाद फिर यहाँ से आपको सीधा करना है। चलिए बाजू कटिंग करने के लिए सीखिए बिल्कुल आसानी से। कुछ इस तरह से आपका लेंथ जितना भी है उतना पे एक मार्किंग लगा लीजिए। उसके बाद टेप को यहाँ से फिरा लेना है। यहाँ से ये साइज है तो आपको 3.5 इंची पे लगाना है, ठीक है। 32 तक साइज है तो 3 इंची पे, इससे आगे है तो 3.25 इंची पे। अब ये सभी निशान को सीधा कर चुका हूँ। उसके बाद आर्मोल है 15.5 इंची, तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से 6.25 इंची पे यहाँ पे ऐसा रख के चेक कर रहे तो बिल्कुल हमारा ये 15.5 इंची कंप्लीट आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेना है। लूजिंग आपका जितना भी रहेगा उतना आपको यहाँ पे मार्किंग लगाना है। अब यहाँ से मैं कुछ इस तरह से सेब लगाता हूँ। ये सेब लग गया हमारा। ये सेब लगने के बाद अब हम ये वाला जो सेब लगाएंगे कुछ इस तरह से, देखिए यहाँ से आपको ऐसा सेब लगाना है। अगर आप वाकई में बाजू की कटिंग ये सभी नहीं मालूम है तो बिल्कुल गौर से देखिए, आपको समझ में आएगा 100%। अब यहाँ से मैं कुछ इस तरह से कटिंग कर देता हूँ। देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से कटिंग हो गया। अब नीचे से भी मैं कुछ इस तरह से कटिंग कर दिए। अब इसमें मैं ज्वाइंट वाला पार्ट को कटिंग करेंगे तो वो आप किस तरह से करते हो और मैं कैसा बता रहा हूँ वो बिल्कुल ध्यान से देखिए। ऐसा यहाँ से रख लेना है, यहाँ पे ये हमारा कुछ इस तरह से रख के कटिंग कर लेना है। अब मैं हाला झाड़ने के लिए बताऊंगा। हाला को भी अलग अलग टिप्स रहता है हाला कटिंग करने के लिए, तो आपको कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे ऐसा रख के सिर्फ यहाँ से आपको कुछ इस तरह से सेब लगाना है। देखिए ये सेब अगर अपने हाथों से लगा रहे हो तो बिल्कुल आप इसी तरह से लगा के कटिंग कर सकते हो और कभी भी आपका झोल आने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ये हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फुल डबल कटोरी सिंगल कटोरी ब्लाउज की कटिंग सीखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हो। या नेक्स्ट मिलता हूँ कोई अच्छा सा वीडियो लेके, तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए।